काबुल की रात अचानक आतंक में बदल गई। गुरुवार देर रात शहर के अलग अलग हिस्सों में जोरदार धमाके हुए। इन धमाकों की गूंज पूरे शहर में फैल गई और लोग दहशत में आ गए। अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये घटना केवल एक सुरक्षा मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़े राजनीतिक और क्षेत्रीय सवाल छिपे हैं। खासकर तब जब मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि ये हमला पाकिस्तान की ओर से किया गया है। इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर ड्रोन उड़ने की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं। इस वीडियो में हम आसान भाषा में आपको पूरी खबर समझाएंगे। क्या हुआ काबुल में, क्यों हुआ और इसका असर भारत और पूरे क्षेत्र पर क्या होगा। गुरुवार रात काबुल में अचानक दो जोरदार धमाकों ने पूरे शहर को हिला दिया। स्थानीय मीडिया और सूत्रों के अनुसार ये हमला पाकिस्तान द्वारा किया हो सकता है। बताया जा रहा है कि इसका निशाना तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के नेता नूर वली महसूद थे। खबरों के मुताबिक हमला खास तौर पर उनकी कार और एक गेस्ट हाउस को निशाना बनाकर किया गया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो और तस्वीरें सामने आए, जिनमें काबुल के आसमान में ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए। इससे ये शक और गहरा गया कि ये हमला ड्रोन स्ट्राइक के जरिए किया गया हो सकता है। हालांकि अफगान सरकार ने इस हमले की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि काबुल में दो धमाकों की आवाजें सुनाई गई हैं, लेकिन अभी तक किसी के घायल या हताहत होने की आधिकारिक जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच जारी है और नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ टीटीपी के चीफ नूर वली मसूद ने बयान जारी करते हुए कहा कि वो पूरी तरह सुरक्षित है और मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का प्रचार है। इस बयान ने स्थिति को और पेचीदा बना दिया है और ये सवाल खड़ा कर दिया है कि इस हमले के पीछे असल में पाकिस्तान की भूमिका है या कोई और अन्य कारण। पहला धमाका काबुल के अब्दुल हक स्क्वायर के पास हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस धमाके में एक लैंड क्रूजर को निशाना बनाया गया। धमाके के बाद इलाके को तुरंत बंद कर दिया गया और आसपास भारी ट्रैफिक जाम लग गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज बहुत जोरदार थी और ये कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। घटना के बाद सोशल मीडिया पर ड्रोन के उड़ने के वीडियो और तस्वीरें वायरल हुए, जिससे ये शक और मजबूत हो गया कि इसमें ड्रोन स्ट्राइक शामिल हो सकती है। लेकिन अफगान सरकार ने इस मामले में फिलहाल कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है, जिससे स्थिति में सस्पेंस बना हुआ है। ये हमला ऐसे समय पर हुआ है जब अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तादिगी भारत दौरे पर है। उनका ये दौरा 9 से 16 अक्टूबर तक है और ये तालिबान शासन के बाद भारत के साथ पहली उच्च स्तरीय राजनयिक बातचीत मानी जा रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस दौरे की पुष्टि की है और कहा है कि इस दौरान दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा करेंगे। इस हमले का समय राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सवाल खड़ा करता है कि क्या ये हमला केवल एक आतंकी घटना है या इसके पीछे कोई रणनीतिक कारण है। जी हाँ, इस हमले के नतीजे केवल अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इसका असर भारत, तालिबान और भारत पाकिस्तान रिश्तों पर भी पड़ेगा। काबुल में हुए इस हमले ने न सिर्फ सुरक्षा स्थिति को चुनौती दी है, बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति को भी प्रभावित किया है। अगर ये हमला सच में पाकिस्तान की ओर से हुआ है या फिर किया गया है, तो इसका असर अफगानिस्तान पाकिस्तान रिश्तों पर भी पड़ेगा और ये क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाला कदम साबित होगा। दूसरी तरफ टीटीपी चीफ के सुरक्षित होने का बयान इस घटना को और भी पेचीदा बना देता है। इस हमले में ये साफ है कि अफगानिस्तान में शांति की राह अभी भी बहुत नाजुक है और आने वाले समय में हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि इसका असर भारत, अफगानिस्तान और पूरे क्षेत्र पर कैसे पड़ेगा और क्या ये घटना एक नई लड़ाई की शुरुआत है। काबुल में हुए ये हमले, ये धमाके सिर्फ एक सुरक्षा घटना नहीं है, ये पूरी क्षेत्रीय राजनीति और भारत, अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान रिश्तों के लिए एक बड़ा संकेत है। सवाल ये है, क्या ये हमला एक साजिश का हिस्सा है या केवल एक अलग घटना है, और क्या इसका असर भारत अफगानिस्तान संबंधों पर पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या ये शांति की दिशा में बड़ा खतरा है या सिर्फ एक छोटा कदम। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।